हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आदर्श भारद्वाज आपका फ्यूचर टारगेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बहुत दिनों से चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था साइंस चैप्टर से रिलेटेड। तो इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो गया है पॉडकास्ट के बाद। अब एसएसटी का भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्द। और आप इंस्टाग्राम पे भी फ्यूचर टारगेट क्लासेस को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। और जो टॉपिक डाउट हो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नोट्स का ये जो क्लास है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि आपने जो भी पढ़ा है अभी तक फ्यूचर टारगेट क्लासेस है उसका एक और कॉम्बो नोट्स आ गया है 2-3 चैप्टर का, जिससे रिलेटेड आपको PT1 होंगे, पीरियोडिक टेस्ट होंगे या हाफ ईयरली एग्जाम, बहुत को तो एग्जाम होंगे। तो उस एग्जाम में आपको जो भी नोट्स पूछ सकते हैं इस चैप्टर से, जो भी हमने पढ़ा है उसमें आपको कोई डाउट फिर से ना रहे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर के तरफ से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है, बेसिकली बात ये है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या, ये चीज़ तो अब इतना मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको पता चल ही चुका होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिसको हम लोग अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, हालांकि हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। मतलब इतने छोटे होते हैं कि जिसको हम लोग अपने छोटे छोटे आंखों से नहीं देख सकते हैं, हालांकि उसको माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप होते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ्रेंड्स 5 टाइप्स होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? 5 टाइप्स। कौन कौन? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस। ये सब मैंने पढ़ाया था, लेकिन फिर से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। अभी भी कोई डाउट रहे तो फिर कमेंट कीजिए, और आपको अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, जिससे उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, और उसका एक एग्जाम्पल होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर होता है, और उसका एग्जांपल हो गया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो दूध को दही बनाने में मदद करते हैं। दूसरा है फंगी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एग्जांपल ईस्ट। और फंगी जो है यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा ईस्ट। प्रोटोजोआ एनिमल लाइक यूनिसेलुलर, एग्जांपल एमीबा हो जाएगा आपका। और प्लेस्मोडियम हो जाएगा एग्जांपल। प्रोटोजोआ क्या होता है? एनिमल लाइक होता है और वो भी यूनिसेलुलर होता है, और उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एमीबा, प्लाज्मोडियम और एल्गी। एल्गी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एल्गी मतलब होता है काई। क्या होता है दोस्तों? एल्गी मतलब काई। सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। जहाँ पर पानी का सोर्स ज़्यादा रहता है वहाँ पर एल्गी का फॉर्मेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे वायरस रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड होस्ट सेल। अब वायरस जो है सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या हमारा? यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूजफुल होता है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक एग्जांपल लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, राइजोबियम, एंटीबायोटिक, वैक्सीन में यूज़ करते हैं। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ कहाँ होता है? मैंने जस्ट ऊपर बताया कि इसका यूज़ होता है दूध को दही में कन्वर्ट करने में। ईस्ट का यूज़ होता है शराब, अल्कोहल और ब्रेड को बनाने में। राइजोबियम का कहाँ यूज़ होता है? फिक्सेस नाइट्रोजन इन रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोडल्स में नाइट्रोजन का फिक्सेसिंग करने में यूज़ होता है राइजोबियम का। एंटीबायोटिक्स मेड यूजिंग फंगी बैक्टीरिया, एग्जाम्पल पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? जो फंगी और बैक्टीरिया से मिलकर बनता है, लाइक एग्जांपल हो गया पेनिसिलिन। वैक्सीन क्या होता है? जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं अपने बॉडी में, जिससे क्या करता है? मेड फ्रॉम डेड वीक्ड माइक्रोब्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेज। और वैक्सीन बनता क्या चीज़ से है? तो वो मरे हुए कमज़ोर माइक्रोब से बनता है, जो हमारे बॉडी में प्रोटेक्ट करता है हम लोग को डिजीज़ के अगेंस्ट। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होता है हमारे लिए। तो कॉजेज डिजीजेज लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉजेज कौन कौन से बीमारी हो सकते हैं हमें? यहाँ पर 5 एग्जाम्पल है, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, क्लोरा, टाइफॉइड, पोलियो, मलेरिया। तो आप देखेंगे अधिकतर ये जितने भी बीमारी है, ये पांचों बीमारी में अधिकतर वैक्सीन लिया जाता है, जिससे ये बीमारी ठीक होता है। पोलियो का तो वैक्सीन बहुत बच्चे में ही मिल जाता है, उसके बाद सबका वैक्सीन ले लिया जाता है, जिससे बच्चा मतलब तंदुरुस्त रहे। और आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? स्पॉइल फूड बाय ग्रोइंग ऑन हीट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज टॉक्सिन इन स्पॉइल्ड फूड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फूड प्रिजर्वेशन मेथड। फूड को हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं कुछ मेथड के तरफ से। जैसे आप देखिए, पेस्चुराइजेशन, ड्राइंग,
ये सब जो है फूड को प्रिजर्व करने का मेथड है। तो चलिए देखते हैं कैसे। हीट मिल्क टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला चीज़, मान लीजिए दूध के अंदर माइक्रोब्स होते हैं। लाइक जैसे जब गाय के पास से दूध निकलता है तो वहाँ पर ऐसा तो है नहीं बहुत साफ जगह पे निकलता है, वहाँ पर तो गोबर का मात्रा रहता ही है, भले ही बाल्टी में ना हो, जो बकेट में ना हो, लेकिन रहता है तो है। तो माइक्रोब्स जो होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, दूध में चले जाते हैं। और जब दूध को हम लोग हीट करते हैं, उबालते हैं, दूध को दोस्तों कितना डिग्री सेल्सियस पे उबाला जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस पे उबाला जाता है। ड्राइंग, साल्टिंग, रेफ्रिजरेटिंग, एडिंग ऑयल, विनेगर, ये सब मेथड से दूध या कोई भी फूड का सब्सटेंस जो प्रिजर्व हो सकता है, ड्राइंग कर दीजिए, उसके बाद उसको सॉल्ट में रख दीजिएगा तो मर जाएगा, रेफ्रिजरेटर में रख दीजिएगा, या उसमें विनेगर या तेल अगर आप ऐड कर देते हैं ऑयल तो वो मर जाएगा। यूजिंग एयर टाइट कंटेंट टू प्रिवेंट सॉइल पॉलिश। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, ये हमने नहीं पढ़ाया था उस क्लास में जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, नहीं पढ़ाया था नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली क्या होते हैं। मेंटेन नाइट्रोजन बैलेंस इन नेचर थ्रू। अब नाइट्रोजन का बैलेंस को मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फिर निट्रिफिकेशन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर एमोनिफिकेशन होता है, फिर डेनिट्रिफिकेशन होता है। इतना मेथड के बाद नाइट्रोजन साइकिल जाके रेडी होता है। फ्रेंड, जितना है ये मेथड जो भी है मैं रेड मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सब आप लिख लीजिएगा, ये सब पूछ सकता है। नाइट्रोजन साइकिल का आप स्ट्रक्चर लिखिए तो आप ये लिख सकते हैं। आगे हम लोग उसके बाद अगला चैप्टर पढ़े थे, तो अगला चैप्टर है कोयल एंड पेट्रोलियम। तो कोयल एंड पेट्रोलियम में पहला टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या, इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल, ये दो काइंड है जो मैंने सबसे पहला जो कोयल एंड पेट्रोलियम का चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था। और इनएग्जॉस्टेबल जो है अनलिमिटेड है नेचर में, और एग्जॉस्टेबल जो है लिमिटेड है नेचर में। और ये बनते भी है फिर, लेकिन इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है, 100 साल, 1000 साल, मतलब इस टाइप के ईयर्स लगते हैं इसको। लाइक इसका सम एग्जाम्पल हो गया, इनएग्जॉस्टेबल का एग्जाम्पल हो गया एयर, वाटर, सनलाइट। एग्जॉस्टेबल का एग्जाम्पल हो गया कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा फॉसिल फ्यूल्स। तो अगला टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, फॉसिल फ्यूल्स। और जो भी टॉपिक में डाउट हो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, आप कमेंट कर दीजिएगा या आप वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो आगे बढ़ते हैं, फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एगो। एग्जाम्पल कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मैंने जो चीज़ कहा, देखिए बहुत डेड प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो जिसे मिट्टी के अंदर दब गए, और वो दबते गए मिट्टी डलते गए, उसके बाद उसको प्रेशर हो रहा है, ऊपर से सनलाइट का हीट पड़ रहा है, तो जिसके कारण वो जो है फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है कोल। ये मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि अब तो बहुत कम टाइम बचा है ना पीरियोडिक के लिए, तो आप लोग देख लीजिए कोल के बारे में। कोल क्या होता है, फॉर्म्ड, कोल को कोयला बोलते हैं हम लोग, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं खाना बनाने में। अब तो बहुत कम यूज़ होता है लेकिन पहले होता था। फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन ब्यूरिड अंडर द अर्थ, कार्बनाइजेशन। और कार्बनाइजेशन एक इज़ अ प्रोसेस इन विच कोल फॉर्म होता है। कोल जो फॉर्म होता है उसी के प्रोसेस को कार्बनाइजेशन बोलते हैं। अब कोल कैसे फॉर्म होता है, जो भी डेड प्लांट होते हैं और वो अर्थ सरफेस के अंदर जितने टाइम भी रहते हैं उसी के कारण वहाँ पर कोल फॉर्म्ड होता है, उस पर हीट पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। और प्रोडक्ट्स ऑफ कोल्स का प्रोडक्ट क्या है, कोक है, कोलतार है, आगे और भी है लाइक कोल गैस है। तो कोक क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड इन आयरन इंडस्ट्रीज। कोक क्या होता है, ऐसा मतलब कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म होता है जो आयरन के इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। अब कोल तार क्या होता है, यूज्ड इन मेकिंग डाइज एंड पेंट्स। अब जो पेंट्स बनते हैं उसमें कोल तार का यूज़ होता है, या डाइज जो बनते हैं। कोल गैस क्या होता है, यूज एज फ्यूल, लाइक CNG हो गया हमारा, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है पेट्रोलियम। इससे सबसे ज़्यादा MCQs आते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम डेड एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स। अब पेट्रोलियम अलग है, जैसे समुद्र के अंदर पेट्रोलियम जो है, समुद्र के अंदर बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स जो होते हैं डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसी से पेट्रोलियम फॉर्म्ड होता है। अब पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अंडरग्राउंड लेयर्स, ये बहुत अंदर से होता है, निकलता है। जैसे
इतना मैं बता दूँ, बहुत अंदर से निकलता है ये। जितना गहरा समुद्र होता है उससे भी और गहरा पर जाने पर पेट्रोलियम फॉर्म होता है। अब ये रिफाइंड कैसे होता है? रिफाइंड, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, रिफाइंड का मतलब ये नहीं समझिएगा कि उसको गैस पर रख कर, स्टॉप पे रख कर उसको रिफाइनिंग किया जाता है, वो नहीं होता है। इसको रिफाइंड करके हम लोग पेट्रोलियम को पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं, पैराफिन वैक्स बनाते हैं, एलपीजी बनाते हैं। लाइक ये कुछ एग्जांपल है, ये आपका 6 एग्जांपल है जो पेट्रोलियम से बनता है। नेचुरल गैस इसी में इंक्लूड है। नेचुरल गैस है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है। नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल है। भाई ये एमसीक्यू में पूछ देगा, विच नेचुरल गैस इज क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल इज डैश गैस। आपसे पूछ देगा क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल इज डैश गैस, या किसी भी टाइप से क्वेश्चन बनाकर पूछ देगा तो नेचुरल गैस भर दीजिएगा। या पूछ देगा विच इज क्लीनेस्ट नेचुरल गैस, तो आप लिख दीजिएगा फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। अब ये जो है स्टोर्ड एज सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकता है। और यूज्ड इन होम्स, इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स, ये सब जो है होम में यूज़ होता है, घर में, इंडस्ट्रीज़ में, और व्हीकल में सीएनजी का यूज़ होता है या नेचुरल गैस का यूज़ होता है। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसका जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे यूज़ होता है। ये जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है। टर्न ऑफ व्हीकल इंजन एट रेड लाइट। अब आप बताइए एक बात, जब आप सिग्नल्स पे हो, रेड लाइट पे हो, तो आपको अपना जो इंजन है व्हीकल का उसको बंद कर देना चाहिए। ये नहीं कि 1 ही मिनट है तो चला दीजिए, उससे फॉसिल फ्यूल्स का जो है वेस्टेज होता है। सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, बिजली सबसे जितना से कम यूज़ हो सके उतना कम यूज़ कीजिए। फ्यूल जितना कम यूज़ हो सके उतना कम यूज़ कीजिए। जैसे कुछ नज़दीक जाना है तो साइकिल से चले जाइए, पैदल चले जाइए, जिससे क्या होगा कि आपका फ्यूल बचेगा। फ्यूल आपको पता है बहुत मिलियंस ऑफ ईयर एगो के बाद बनता है। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट एप्लियंसेस। अब ऐसा एप्लियंसेस यूज़ कीजिए जिसमें एनर्जी ना लगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी के टाइम में तो वॉशिंग मशीन आ गया है, तो पहले तो वॉशिंग मशीन भी नहीं था, तो सब औरतें हाथ से कपड़ा फीसती थी, धोती थी। अब वो आ गया, फिर मिक्सर आ गया, ये सब आ गया है, तो इससे अब होता है जिससे कारण एनर्जी का ज़्यादा वेस्ट होता है। अब आगे चैप्टर पढ़ते हैं। आगे चैप्टर है आगे वाला, किनेमैटिक्स, मोशन एंड टाइम। ये चैप्टर जो आर्यन सर ने पढ़ाया है। बेसिक टर्म क्या होते हैं इसमें? बेसिक टर्म्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बेसिक टर्म्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड। डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड, डिस्टेंस हमेशा स्केलर होता है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स वेक्टर होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड इनटू टाइम। अगर स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो डिस्टेंस क्या होता है? मतलब जो भी हम लोग पाथ कवर करते हैं उसी को डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ से उतना दूर गए, कितना डिस्टेंस हुआ, वही होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। इस पॉइंट से गए, इस पॉइंट पे गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट के जो डिस्टेंस है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। स्पीड तो जो स्पीड रहता है, कितने स्पीड में जा रहा है, उसका स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम हैज़ डायरेक्शन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब आप एक चीज़ देखिए, वेलोसिटी कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जो है टाइम से डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस को नहीं। किसको करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को। और एक्सेलरेशन निकालने में चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं तो निकल जाएगा। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में अंतर क्या है? स्केलर क्वांटिटी जो होता तो होता क्या है? स्केलर क्वांटिटी जो होता है ओनली मैग्नीट्यूड रहता है। लाइक स्केलर क्वांटिटी जो है सिर्फ डिस्टेंस होगा, स्पीड होगा, और वो मैग्नीट्यूड में रहेगा। और वेक्टर क्वांटिटी जो रहेगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रहेगा। वेक्टर क्वांटिटी जो रहेगा, मैं एक बार और बता रहा हूँ, वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रहेगा। और लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसका यूनिट क्या होता है? स्पीड का जो यूनिट रहेगा हमेशा मीटर पर सेकेंड रहेगा, मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर पर आवर रहेगा। लाइक मीटर में हो जाएगा 7 मीटर, और सेकेंड में हो जाएगा आपको 14 सेकेंड, और किलोमीटर में रहेगा आपको 28 किलोमीटर, और आवर में हो जाएगा आपको 3 आवर्स। इस टाइप में रहेगा। और इसको सबसे पहले एडिस कीजिए। और एक्सेलरेशन में सिर्फ इसका अपोजिट रहेगा। एक्सेलरेशन में क्या होगा? मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर रहेगा। बस यही स्क्वायर इसमें सिर्फ ऐड होगा और कोई लफड़ा है नहीं इसमें। मोशन के टाइप्स के बारे में जानते हैं। मोशन का टाइप्स कितना होता है? मोशन का बेसिकली दो ही टाइप्स होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए भाई, इंटरवल ऑफ टाइम तो हमेशा इक्वल रहेगा क्योंकि टाइम तो रुकेगा नहीं या बढ़ेगा नहीं, टाइम तो बढ़ेगा, रुकेगा तो नहीं ना। हाँ, भले ही डिस्टेंस इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, बराबर होगा या कम होगा, जितना टाइम इसमें लगेगा उतना ही तो उधर भी लगेगा ना, लेकिन टाइम चेंज नहीं होगा, सिर्फ डिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है। अब लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पूछता है हर MCQ फिल इन द ब्लैंक्स में, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी कैन बी निगेटिव। स्पीड जो है कभी भी निगेटिव में नहीं होगा। स्पीड जो है हमारा सो कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है। हालांकि वेलोसिटी जो है निगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी जो है निगेटिव हो सकता है, लेकिन स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ पूरा आज का क्लास हुआ यहीं पर समाप्त। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्लास में। हैव अ नाइस डे, बाय फ्रेंड्स।